टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स। टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। महाराज जी, कुंभ शुरू होने वाला है, आप त्र्यंबकेश्वर में पहली बार आए, क्या तैयारी, क्या क्या आपने आज बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। मैं यही कहना चाहूँगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न है, प्रयास है, बहुत अच्छा कुंभ हो, दिव्य और भव्य कुंभ हो। और हम जितने भी संत महात्मा जितने अखाड़े हैं, हमारा प्रयास रहेगा जैसा कुंभ प्रयागराज में हुआ वैसा कुंभ हम त्र्यंबक में करने का प्रयास करेंगे। और मुझे लोगों ने कहा, जब मैंने पूछा भाई कितने लोग आएंगे, लोगों ने मुझे कहा महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ लोग आएंगे नासिक त्र्यंबक में। मैंने कहा नहीं, एक की बात नहीं करो, हम तो बात करेंगे 20 करोड़ श्रद्धालु त्र्यंबक और नासिक में आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा इस समय जो हमारा सनातन है, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तब से आपने जब पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं मैं करूँगा, पूरे विश्व ने प्रयागराज में स्नान किया है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो महाराष्ट्र है बिल्कुल यहाँ से सटा हुआ हमारा केरल है, दक्षिण भारत है, तो जो भी बाकी श्रद्धालु स्नान नहीं कर पाएंगे वो सब महाराष्ट्र में, नासिक में, त्र्यंबक में स्नान करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और मैं एक बार और ये कहना चाहूँगा कि हम इस बार का जो कुंभ करेंगे बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, ना भूतो ना भविष्यति। ऐसा कुंभ पहले नहीं हुआ होगा जो हम यहाँ त्र्यंबक में करने जा रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा त्र्यंबक क्षेत्र है, यहाँ साक्षात भगवान शंकर का वास है। और जो यहाँ आपने इतना प्राचीन जो मंदिर देखा है, कहीं आपने पूरे विश्व में नहीं देखा होगा कि वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात जलहरी में बैठे हुए हैं और माँ भगवती गोदावरी उनको अभिषेक कर रही है। तो मेरा मानना है कि इस बार का कुंभ है, हमारा जो यहाँ त्र्यंबक का क्षेत्र है, जो हमारे भगवान भोलेनाथ है, इनका भी प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होना चाहिए। और बाकी अभी मैं आया था तो मेरी अभी कुछ बात हुई थी। देखिए आपने देखा होगा हमारी सबसे यहाँ जो दिक्कत आ रही, यहाँ मेले में हमको भूमि नहीं मिल पाती है। और हम ये प्रशासन से बात करेंगे कि इस बार संतों को यहाँ भूमि मिले। और जब संतों को भूमि मिलेगी तब यहाँ संत कैंप लगाएंगे, अन्न क्षेत्र खोलेंगे, भंडारे होंगे और धूने लगाएंगे, तभी जाकर के श्रद्धालु त्र्यंबक में आ सकते हैं। इसके लिए जितने भी हमारे त्र्यंबक के हमारे पुजारी है, पंडित है, सबको सहयोग देना पड़ेगा। संत आपके साथ है, हम आपके साथ है, आप हमारे साथ रहेंगे और हम एक दिव्य और भव्य कुंभ हम करेंगे। कितनी जगह की मांग रहेगी आपको त्र्यंबकेश्वर में, कितनी जगह लगेगी? देखिए आपने देखा होगा कि अगर हम मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे, हम चाहते हैं कि मेला बहुत अच्छा हो, बहुत सुंदर हो। अगर जब मेला अच्छा करना चाहेंगे हमें संतों को आह्वान करना पड़ेगा। हमारे लाखों की संख्या में संत महात्मा है जो नागा संत होते हैं, हम उन सबको बुलाएंगे। जब उनको हम यहाँ बुलाएंगे तो उसके लिए हमें जगह भी चाहिए। इसके लिए हम आपस में सब अखाड़े बैठ के चर्चा करेंगे। उसके बाद कितनी जगह हमको चाहिए उसके विषय में हम लिख के सरकार को भेजेंगे। कल कुछ ठहराव भी किए परिषद के लोगों ने, आपको मालूम है 5 से 6 ठहराव हुए, आप उससे सहमत है, उसको आपने मंजूरी दी है? बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे गुरु तुल्य हमारे महामंत्री जी है। आज हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सब उन्हीं की देन है, महामंत्री जी की, जो हमारे अखाड़ा परिषद के भीष्म पितामह है, उन्हीं की देन है। और जो उन्होंने प्रस्ताव किए है वो सब अखाड़ों को मंजूर है, मुझे मंजूर है, और सब हम उनकी पुष्टि करेंगे। और बहुत जल्दी हम ये चाहेंगे कि जैसे हमने देखा है अभी यहाँ रोडों पे काम की शुरुआत नहीं हुई है, अभी त्र्यंबक में भी कोई काम शुरू नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को कि काम शुरू करे। देखिए बाद में क्या होता है, समय नहीं मिलेगा। जब समय कम हो जाएगा, बरसात आगे आ जाएगी, उस समय जब फील्ड में काम नहीं होगा तो उस समय ये फिर यही दिक्कत आ जाएगी, यात्री कहाँ रुकेगा। पिछली बार का मुझे याद है, पिछली बार यहाँ से 10 किलोमीटर दूर यात्री रुके हुए थे। हम चाहेंगे इस बार की जो पार्किंग हो, पार्किंग
त्र्यंबक के साथ ही हो, ज़्यादा दूर ना हो, क्योंकि जितना यात्री दूर जाता है वो उसको आने में दिक्कत आती है। मैं यही चाहूँगा कि त्र्यंबक क्षेत्र में ही पार्किंग भी हो, जितने यात्री आए उनके लिए हमने रेन बसेरे भी लगाने हैं, उनके लिए लंगर चलाने, NGO को बुलाने, तो जो भी कार्य होगा जल्दी से शुरू हो जाएगा, हमको भी समय मिलेगा और श्रद्धालु को भी आसानी हो जाएगी। कुशावर का जो पानी है उसको लेकर एक विवाद है कि वहाँ का पानी जो है अभी पूरी तरह से खराब हुआ है और उसको हर साल फिल्टर करने की जरूरी ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, अभी हम जब अखाड़े से यहाँ जूना अखाड़े में आ रहे थे, हमने देखा बीच में जो गोदावरी है उसका जल बहुत ख़राब हो चुका है, उसमें नाले मिल रही है। मैं चाहूँगा उसका ट्रीटमेंट हो और जितना भी जल वहाँ से आ रहा है उसको शुद्ध किया जाए, मेरा यह प्रयास रहेगा। प्रयागराज में योगीराज आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कुंभ को हैंडल किया था, यहाँ पे भी अभी मांग है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से इसको ये करे। बिल्कुल, आपने देखा होगा हमारे महामंत्री श्री महंत हरिगिरी जी महाराज, जो हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री है, और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमने पूरा प्रयास किया था, हमने पूरे विश्व में आह्वान किया था, आओ कुंभ करें, और हम यही कहेंगे कि आओ त्र्यंबक में कुंभ करें। सबका आह्वान हम करेंगे और प्रयास करेंगे कि बिल्कुल प्रयागराज जैसा कुंभ हम करें। अगर हम प्रयास करेंगे अवश्य होगा, क्योंकि पूरा हमने इस बार देखा प्रयागराज में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा सबका संगम प्रयागराज में था। जब मैंने पूछा आप कहाँ से आए, बोले केरल से आए, कर्नाटक से आए, असम से आए, नागालैंड से आए। पहले कभी भी दक्षिण भारत का जो श्रद्धालु है कुंभ में नहीं आता था, और इस बार हमने देखा करोड़ों की संख्या में दक्षिण भारत प्रयागराज में आया। तो मेरा मानना है कि जब प्रयागराज में दक्षिण भारतीय जा सकते हैं तो ये तो और नज़दीक है, यहाँ आसानी हो जाएगी, सभी लोग यहाँ आएंगे। और हमें बहुत अच्छे ये नहीं सोचना कि एक 50 लाख आ जाएंगे, 60 लाख आ जाएंगे। हमने ये तैयारी करनी है कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ त्र्यंबक में आएगा और स्नान करेगा। परंतु वही समस्या हमारी है कि बहुत कुंड बहुत छोटा है, और जहाँ जहाँ पे गोदावरी बह रही है वहाँ पे हमें घाट बनाने चाहिए। हमने अखाड़े के बगल में देखा बहुत गंदगी वहाँ पे है, तो इसलिए साफ सफाई की बहुत आवश्यकता है, और गोदावरी के जल का जो है ट्रीटमेंट करना अति आवश्यक है। महाराज जी, अभी आप अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से हैं, लेकिन नासिक के एक महंत हैं सुधीर दास जी, उनका कहना है कि अखाड़ा परिषद का अस्तित्व ही नहीं है, प्रयागराज में भी अखाड़ा परिषद नहीं थी। देखिए, आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा कि पूरे भारत में जब प्रयागराज कुंभ मनाया जा रहा था, आपने हमको सुना होगा और श्री महंत हरिगिरी को सुना होगा। इस बार इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा भारत जानता है, पूरा मीडिया जानता है, अध्यक्ष कौन है, महामंत्री कौन है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद कौन है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। साधु महंत इन्होंने ऐसी मांग की है। देखिए, आपने देखा होगा कि ये जो भी मेला आप देख रहे हैं, ये कोई पुजारी नहीं करेगा, ये मेले अखाड़े करेंगे। और वहीं अखाड़े आपने हरिद्वार में अखाड़े देखे होंगे, वहीं अखाड़े प्रयागराज में मेला करते हैं, वहीं अखाड़े यहाँ त्र्यंबक में मेला करते हैं, वहाँ के अखाड़े जो है उज्जैन में मेला करते। जितने भी साधु संत आएंगे वो कहीं अलग से नहीं आएंगे, यहाँ वो सब हमारे अखाड़ों से ही आएंगे। जोना अखाड़ा, अग्नि आह्वान अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, सभी अखाड़ों के संत महात्मा यहाँ आएंगे, वहीं कुंभ करेंगे। और कुंभ उसी को कहते हैं जहाँ संत महात्मा हो, क्योंकि हमारे यहाँ नागा संत है, लाखों की संख्या में है, उनका आह्वान किया जाता, उनको हम बुलाते हैं और उसके बाद हम कुंभ की शुरुआत करते हैं। लेकिन वैष्णव अखाड़ों ने ऑब्जेक्शन लिया है कि अखाड़ा परिषद नहीं रही, वो बर्खास्त हो गई। बिल्कुल, उन्होंने ठीक कहा है कि आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, जब हमारा प्रयागराज का महाकुंभ था उस समय वैष्णव संप्रदाय हमसे अलग हो चुका था। उन्होंने अलग संप्रदाय बनाया, अखिल भारतीय वैष्णव संप्रदाय कुछ उनका नाम है, वो हमसे अलग है, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन महाराज जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कुंभ में जो अखाड़ा परिषद है वो 2 हिस्सों में बढ़ गई। आपका प्रयास रहेगा कि इस बिल्कुल ऐसा नहीं है, 2 हिस्सों में नहीं बटी है। देखिए, आपने देखा होगा जब वो वैष्णव संप्रदाय के जो अखाड़े वो यहाँ त्र्यंबक में स्नान ही करते हैं, उनका स्नान कहाँ पे, नासिक में स्नान है, और उनका हमारा कोई आपस में लेना देना नहीं है। उनका स्नान है, हमारा यहाँ, हमें यहाँ की बात करनी है, उनको नासिक की बात करनी है, और बाकी हमारा पूरा प्रयास रहता है सब एक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। परंतु देखिए, आपने देखा जब चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में जहाँ 7 अखाड़े हो गए, बहुमत उनका हो गया। तो आप देखते हैं जब भी चुनाव होता है, चुनाव बहुमत से होता है, सर्वसम्मति से नहीं होता है, और हमारा बहुमत रहा है, यहाँ 10 अखाड़ों का होगा,
तो हम सब एक है, ऐसी बात नहीं है। बाकी देखिए सबको इच्छा होती है हम भी बने, वो लोग प्रयास करते आपस में कैसे हम टूट जाएं, कैसे बेर हो जाए, उसकी हम परवाह नहीं करते। पूरा भारत देख रहा है कि श्री मैं हरिगिरी जी महाराज ने और मैंने जो प्रयागराज का कुंभ किया है, हमारी क्या भूमिका थी और हमने उस समय कैसे काम किया है, हमने फील्ड में कैसे काम किया है, हमने पूरे विश्व को दिखाया है। यहाँ स्थानिक जो साधु महात्मा है उनमें विवाद है। नासिक के जो महंत है वो उनके पास महंता ही नहीं है, वो एक लोगों की दिशा कुछ लोग हैं जो अखाड़े से जुड़े नहीं, जो नकली कुछ लोग हैं जो अखाड़े से जुड़े नहीं हैं और वो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। देखिए त्र्यंबक क्षेत्र है या नाना प्रकार के साधु है, और जब आप महाकुंभ में आएंगे, महाकुंभ में देखा होगा वहाँ अखाड़ों के साधु ही कुंभ करते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं यही कहूँगा कि अखाड़े के जितने संत महात्मा है आपके सामने आप देखेंगे कुंभ मेले में वो आएंगे और सबके कैंप होंगे, सबके धुने होंगे, सभी हवन पूजन पूजा पाठ में लगे होंगे, हमारे नागा आएंगे, लोग उनका पूजन करेंगे। तो बाकी लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता मत आप कीजिए। आप देखिए कि जो हमारे संत है वही अखाड़ों के संत ही कुंभ करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। महाराज जी एक आखिरी सवाल। ये जो संडे को यहाँ के सीएम आए थे तो यहाँ के अखाड़ों के संत महात्माओं ने एक मांग की थी कि नासिक के साथ त्र्यंबकेश्वर का भी नाम जोड़ा जाए, लेकिन नासिक के जो महंत है उन्होंने उसको कहा कि नहीं, त्र्यंबकेश्वर का नाम पहले मत लो, नासिक का नाम पहले आएगा। तो ये देखिए मैं कहना चाहूँगा जो नासिक के महंत है शायद उनको भी जानकारी नहीं है, वो शायद संन्यास परंपरा को नहीं जानते, वो शायद कुंभ को नहीं जानते हैं, वो कुंभ को नहीं जानते हैं। और आपको प्राचीन परंपरा आपको शायद ज्ञात होगी, आपने देखा होगा हमेशा कुंभ जो है त्र्यंबक से ही रहा है और कुंभ की शुरुआत त्र्यंबक से ही हुई है। और नासिक में जब हमारा आपस में, जैसे आपने कहा कि लोग हमको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, कभी यहाँ कुछ घाट की भी कमी है। एक तालाब यहाँ पे कुंड हमारे यहाँ है, उस कुंड में हमारा और वैष्णव संप्रदाय का कुछ वाद विवाद हो गया, उसके पश्चात ही वो लोग नासिक में गए हैं। परंतु जो महाकुंभ है, महाकुंभ त्र्यंबक में ही लगता है, जहाँ साक्षात बाबा त्र्यंबक बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं। इसीलिए कुंभ की शुरुआत जो है यहाँ से होगी, होती आई है और अब भी होगी। और हमारा पूरा प्रयास है पूरे विश्व में हमें मैसेज देना है, ये जो महाकुंभ है ये महाकुंभ त्र्यंबक में होगा और त्र्यंबक से इसकी शुरुआत होती है। और त्र्यंबक में हमारे 10 अखाड़े हैं और आप नासिक में जाएंगे वहाँ 3 अखाड़े हैं। वो अखाड़े वहाँ क्यों गए थे, हमारा आपसी विवाद हो गया था जगह कम होने के कारण, इसलिए उनको हमने त्र्यंबक में भेजा हुआ है। इसीलिए आपको मैं कहना चाहूँगा जो ये महाकुंभ है, महाकुंभ त्र्यंबक क्षेत्र में ही लगता है, परंपरा से लगता आया और आगे भी लगता रहे। महाराज जी इससे पहले जो कुंभ हुआ उसमें हम सबने देखा कुछ नए बाबा जी आए थे, कोई कंप्यूटर बाबा था, कोई अलग जो बाबा है, गोल्डन बाबा था। उनकी वजह से जो है सोशल मीडिया पे ये साधु महंत जो है आपके जैसे जो बड़े साधु है उनकी ज्यादा बदनामी होती है, उसको लेकर ये होता है। तो इस कुंभ में, नासिक के कुंभ में उनको रोक लगाने की कोई प्लानिंग रहेगी? देखिए अभी बहुत दिन बाकी है, अभी से कहना उचित नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जब हमारे जो यूट्यूबर है वो, मैं ये कहना चाहूँगा वो वामपंथी है। प्रयागराज के मेले में उन्होंने अच्छे संतों को नहीं दिखाया, महात्माओं को नहीं दिखाया, उन्होंने माला बेचने वाली को दिखाया और माला बेचने वाली को हीरोइन बना दिया। ऐसे कई लोग दिखाए था। इसलिए जब यहाँ कुंभ का मेला शुरू हो जाएगा, कुंभ का आयोजन शुरुआत जब उसकी हो जाएगी, उस समय हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी यूट्यूबर है इनसे बचा जाए। और बाकी देखिए हम संत है, हमारे जूना खाड़ा में एक आरती है, उसका एक श्लोक में कहना चाहूँगा, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। हम तो संत, हम इसकी चिंता नहीं करते, हमें कौन अच्छा कह रहा है कौन बुरा कह रहा है, हम कैसे वो दत्त भगवान जानते हैं, वो गुरु निरंजन देव जानते हैं। इसीलिए हम अपने आप को एप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं, हमें आप खुद ही बताएंगे कि संत क्या होते हैं, आप खुद ही हमें जानेंगे। और आप जानते भी होंगे कि जो प्रयागराज का कुंभ जो दिव्य भव्य कुंभ के नाम से जाना जाता है, उसकी भूमिका किसकी थी, संतों की थी। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सबका सहयोग हमें मिलेगा, हमारा सहयोग आपको मिलेगा। और जो हमारा आने वाला जो 2027 का महाकुंभ होगा, हम प्रयास करेंगे दिव्य और भव्य कुंभ हो, ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा हुआ था, ऐसा कुंभ हम करने जा रहे हैं। क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में हाल ही में एक विवाद चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर। सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना बयान दिया है। एक प्रमुख महंत के नाते आपको क्या लगता है इस विवाद को लेकर क्या होना चाहिए? देखिए
मैं कहना चाहूँगा, हम इस समय यहाँ महाकुंभ के लिए आए हैं, हमारी मीटिंग है, कुंभ मेले के लिए है। मैं कोई पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहता हूँ। हम कुंभ की बात करेंगे, अच्छा रहेगा कि हमारा कुंभ त्र्यंबक में कुंभ हो। जो आप नासिक में कुंभ, नासिक का नाम देंगे, ऐसा नहीं हम होने देंगे। जो कुंभ जो है त्र्यंबक में किया जाता है और त्र्यंबक में कुंभ की शुरुआत होगी और यहाँ पे कुंभ किया जाएगा और त्र्यंबक का ही नाम दिया जाएगा। तो मैं यही चाहूँगा कि हम पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं जाएं, हम कुंभ की बात करें। त्र्यंबक का नाम पे आप क्यों इतना त्र्यंबक का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्राचीन परंपरा, अगर आप इतिहास के पन्नों को आप खोल के देखेंगे तो हमेशा कुंभ जो है त्र्यंबक में ही लगता आया है, जहाँ साक्षात त्र्यंबक भगवान बैठे हैं, जहाँ साक्षात माँ गोदावरी बैठी हुई है और यहाँ पे ही सबका स्नान होता था। मैंने कहा ना, जब हमारा आपसी कुछ विवाद हो गया उसके पश्चात ही नासिक में कुछ हमारे संत महात्मा वहाँ कैंप लगाने लग गए और जो हमारा मेला है, मेला त्र्यंबक का ही होता है। त्र्यंबक नासिक या नासिक त्र्यंबक? नहीं, त्र्यंबक नासिक। अभी जो मेला होगा, जो हमारे 10 अखाड़े हैं वो कहाँ पे? त्र्यंबक में है। सन्यासी अखाड़े, नागा सन्यासी जो हमारे उत्तराखंड से आएंगे, जो हमारे नर्मदा खंड से संत महात्मा आएंगे, वो कहाँ आएंगे? त्र्यंबक में आएंगे। तो जो इसका नाम होगा त्र्यंबक नासिक के नाम से ये मेला जाना जाएगा। लेकिन आज तक जब कुंभ हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से नासिक कुंभ, नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला ऐसा ही बोला गया है। देखिए, ठीक है, उनके रिकॉर्ड में है, लेकिन हमें रिकॉर्ड को ठीक करना पड़ेगा। ऐसा भी माना गया है कि भाई नासिक जिला है, जिले के बाद यहाँ का नाम दिया होगा, परंतु नियम ये है कि पहले यहाँ का नाम होना चाहिए, बाद में जिले का नाम होना चाहिए। परंपरा हमारी ऐसी होनी चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो भी गलतियां हुई उनमें सुधार किया जाए। बिल्कुल बात होगी, सीएम साहब से बात होगी, पूरी बात होगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे ही भाजपा की सरकार है, क्या सरकार से मांग है कैसा कुंभ रहेगा? देखिए, आपने देखा होगा पिछली बार जो हमने यहाँ कुंभ किया था तब भी भाजपा की सरकार थी और बहुत अच्छा कुंभ हुआ था, और अब भी भाजपा की सरकार है, बहुत अच्छा कुंभ होगा। हमारा पूरा प्रयास है और बाकी हमारी कोई मांग नहीं होती, हम सरकार से कुछ नहीं मांगते। हम जो भी मांगते हैं जनहित के लिए मांगते हैं, हम वहाँ के क्षेत्र के लिए मांगते हैं, हम वहाँ के जितने वासी उनके लिए हमारी डिमांड होती है। संतों की अपनी डिमांड नहीं होती, निजी डिमांड हमारी कुछ भी नहीं है। हमारी डिमांड यही है, जो हमारा त्र्यंबक क्षेत्र है, नासिक क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। जब प्रयागराज का महाकुंभ था उस समय पूरे भारत को काम मिल गया था। हमारे यहाँ मैं कहना चाहूँगा, प्रयागराज में हमने नासिक के बैंड भी बुलाए थे, पंजाब के बैंड बुलाए थे, कश्मीर के बैंड बुलाए थे, पूरे हिंदुस्तान को काम मिला था। वैसे जब यहाँ का महाकुंभ जो आने वाला 27 का है, उसमें भी पूरे हिंदुस्तान को काम मिलेगा। पूरे दूर दूर से ठेकेदार यहाँ आएंगे, काम करेंगे, सबको काम मिलेगा और हम सबका आशीर्वाद आप पे रहेगा और आप सबका साथ हमारे साथ रहेगा। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।